पहले नोमेनक्लेचर का आज रूल देख लेते हैं क्या। ऐसे रूल से तो आपको इस सिलेबस में कोई खास मतलब है ना, लेकिन रूल ध्यान में रखना होगा ताकि इसका जो भी नोमेनक्लेचर है वो आप इजीली बना सकें। लिखिए, सेकेंड टॉपिक लिख करके डैश देना है, IUPAC सिस्टम। नोमेनक्लेचर के रूल को देखने के बाद हम लोग जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, अच्छा नेमिंग हम लोग देख लेंगे, पहले रूल देख लेते हैं, समझे। लिखिए IUPAC सिस्टम। अब देखिए इस सिस्टम में जनरली हम लोग एल्काइल हैलाइड जो कंपाउंड है इसका नेमिंग हेलो एल्केन के फॉर्म में करेंगे। यानी यहाँ पे टर्म आएगा हेलो एल्केन। अब नंबरिंग किस साइड से करनी है, तो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या कोई भी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो नियरेस्ट पोजीशन पर हो, मतलब नज़दीक हो। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म है, एक हेलो टर्म है और एक एल्केन टर्म है, मतलब जो रिस्पेक्टिव नेम होगा वो एल्केन के फॉर्म में होगा। अब एग्जाम्पल को अगर ले, जैसे CH3 CH2 CH CH3 CH Cl CH3। अब देखिए सबसे पहला रूल ये कह रहा है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो जिधर से आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन एक सीध में आ रहा, एक पेरेंट फॉर्म में आ रहा, उसी को हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहेंगे, या उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, वर्ड रूट यहाँ पर कहलाएगा, या इसी को क्या कहा जाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मेन चेन। यानी ये हो गया आपका मेन चेन, या इसी को क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। और ये दोनों ग्रुप क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब हुआ प्रतिस्थापी समूह। अब यहाँ पे यह भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो पहला रूल ये कह रहा है कि एट फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल ये कह रहा है कि देन नंबरिंग नियरेस्ट साइड ऑफ एनी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर। अब नियरेस्ट साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा इसमें कई एक कंडीशन आ सकता है, जिसमें पहले आपको जो है नंबरिंग का जो पद्धति अपनाना है, अंकन करने का जो पद्धति अपनाना है, इसमें है मुख्य कार्बन, मुख्य क्रियाशील समूह, मुख्य क्रियाशील समूह। दूसरा है आपका द्विबंध, तीसरा होगा त्रिबंध, चौथा होगा क्या चीज, क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह। इसमें हैलाइड आएगा, नाइट्रो आएगा, एल्कोक्सी ग्रुप आएगा। अब ये है क्या, या ये यहाँ पे किस फॉर्म में आएगा उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और लास्ट में आएगा एल्काइल समूह, एल्काइल ग्रुप। तो ये आपका मेन जो है नंबरिंग का क्या है, क्राइटेरिया है। इसके बेस पर ही हम लोग इसको मतलब ध्यान में रखते हुए ही नंबरिंग करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर Cl सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे दो ग्रुप है। अब नंबरिंग किस साइड से करना है, तो आपको दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप में कंपेयर करना होगा कि यहाँ पे CH3 मोर रिएक्टिव है या Cl मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हैलाइड ग्रुप मोर रिएक्टिव होगा,
एल्काइल के रिस्पेक्ट में। अब देखो इधर से सेकेंड पर Cl आ रहा है, इधर से 1 2 3 फोर्थ पर Cl आ रहा है, तो नंबरिंग जब भी होगा तो इस साइड से होगा 1 2 3 4 5। अब देखिए नेमिंग का एक अलग फॉर्मेट है। नंबरिंग आप किसी भी तरीके से कर रहे, खास करके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसके बेस पर, बट नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल होगा। बात समझ में आ रही है? अब अल्फ़ाबेटिकल में भी एक फॉर्मेट है, उसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ये फॉर्मेट है 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। सफिक्स मतलब जो नाम के पहले आता है, कि प्रीफिक्स नाम के पहले आता है, प्रीफिक्स होगा। अब हिंदी जो भी हो अपना देख लेना। उपसर्ग और प्रत्यय इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। अब इसमें ये बीच वाला जो दिख रहा है, ये वर्ड रूट जो है, इसी को कहेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हुआ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा, अब इसके बेस पर क्या क्या आएगा? 1 डिग्री प्रीफिक्स में जनरली यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं हेलो ग्रुप, ठीक है, एक्स फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। अब फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं। हेलो के फॉर्म में इसका नेमिंग होगा IUPAC सिस्टम में, ये ध्यान में रखना। क्लियर? या फिर इसी में NO2 ग्रुप आएगा, जैसे नाइट्रो, एल्कॉक्सी। कौन सा ग्रुप है? ईथर। ईथर के लिए ऑक्सी वर्ड यूज करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में जनरली यहाँ पे आएगा एल्काइल या साइक्लो। क्लियर? वर्ड रूट तो पता ही है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जितना का आप नंबरिंग कर रहे हैं। 1 डिग्री सफिक्स में चेन की प्रॉपर्टी को जनरली हम लोग लिखते हैं ANE, ENE और YNE। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स जो है, सफिक्स जो है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो मेन फंक्शनल ग्रुप दिया गया है वो सारे टर्म्स आएगा। अब जैसे कार्बोजेलिक एसिड के लिए हम लोग सब प्रीफिक्स सफिक्स वर्ड क्या यूज करते हैं? ओइक एसिड। अल्कोहल के लिए ऑल, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ONE, ईस्टर के लिए OH। इसी तरह से आप फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2-3 लाइन लैंग्वेज देना है, उसके बाद जो है इस टर्म को नोट करना है। तो मुख्य IPAC सिस्टम लिख करके डैश दीजिए, इसका लैंग्वेज लिखा था। लिखिए, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्नांकित नियमावली आपका जो है ना, वो हम भेज देंगे, ठीक है? इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण निम्नलिखित नियमावली के अंतर्गत किया जाता है। नंबर 1,
दिए गए कार्बनिक यौगिकों में सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। त्रिलोक, तुम्हारे कॉपी में तो ये लिखाया गया होगा, ये 11th का टॉपिक। हाँ, कॉपी में होगा आपका। ठीक, क्या लिखे? नंबर 2, तत्पश्चात कार्बन श्रृंखला से जुड़े विभिन्न प्रतिस्थापी समूह का चयन किया जाता है। हाँ? सर अभी तक नहीं है, कहाँ है? अच्छा, कॉल कीजिए ना। 5 मिनट बैठिए। क्या लिखा? उसी में पैराग्राफ चेंज करके दीजिए। यदि श्रृंखला में विभिन्न प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो तो उसके अंकन का क्रम निम्नवत होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। मेन फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड, देन फंक्शनल ग्रुप जो लोअर फॉर्म में रहेगा, और देन एल्काइल ग्रुप। ये क्रमबद्ध तरीका है जिसमें आप नामकरण कीजिएगा। अब जैसे मान लिया जाए आपके क्वेश्चन में ये नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है? द्विबंध को। अगर ये भी नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी त्रिबंध को। देन क्रियाशील समूह, यानी ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स में जो आ रहा है उसको और अगर ये भी नहीं है तब इसको देंगे। उसके बाद ये आएगा, देन ये आएगा, देन ये आएगा नाम लिखते समय।
हो गया। नेक्स्ट रूल लिखना है, यदि कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन श्रृंखला में यदि कार्बन श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह के रूप में प्रतिस्थापी समूह के रूप में एक ही श्रेणी के अलग अलग एक ही श्रेणी के अलग अलग सदस्य उपस्थित हो तो उसके लिए दिए विभिन्न पूर्वलग्न शब्द का उपयोग किया जाता है। लिखिए, दो समान समूह के लिए डाई तीन समान समूह के लिए ट्राई चार के लिए टेट्रा पांच के लिए पेंटा इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इस फॉर्मेट को नोट कीजिए, विशेष इसमें हम लोग अब डीपली नहीं जाएंगे। रीज़न ये है कि इस नोमेनक्लेचर का जो पार्ट है इसमें केवल हम लोगों को ये फॉर्मेट देखना, समझे, और जो ज़रूरी का रूल था वो लगभग हम लिखा दिए। अब इसमें कुछ और भी रूल है जिसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं। रीज़न ये है कि सिलेबस में इतना पर्याप्त है समझने के लिए, क्योंकि हम लोग 12th के सिलेबस को पढ़ रहे हैं। ठीक, ये नोट करो। अब आओ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। कुछ हम लोग पहले अल्टरनेट क्वेश्चन देख लेते हैं, तब एक्सरसाइज कर देखेंगे। हाँ, आज स्कूल भी आज से खुल गई है। आज 23 तारीख है। हाँ, कौन वो छुट्टी मिलेगा था, टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। खैर आज तो मौसम सही है। मिटा इसको। तो लोग आर के सर का नंबर है ना, थोड़ा उनको दीजिए तो। है फोन होगा।
देखिए अब क्वेश्चन, इसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस टर्म यूज कर रहे हैं। CH डबल बॉन्ड CCl CH3 Br CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे फर्स्ट रूल क्या कह रहा है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब लंबी कार्बन श्रृंखला देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सामने दिख रहा है स्ट्रेट वाला वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, क्योंकि बीच में तो कहीं पे और एक ही सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है अल्काइल के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, जो भी प्रतिस्थापी समूह इसमें उपस्थित है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, उसका चयन आपको करना है। अब इसमें जो किधर से लॉकेट कर स्टार्ट करें नंबरिंग, देखो ध्यान से, इधर से सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर से फर्स्ट पर डबल बॉन्ड आ रहा, तो नंबरिंग जब भी स्टार्ट होगी इधर से ही होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड हैलाइड ग्रुप और ये एल्काइल ग्रुप में मोर रिएक्टिव कौन होगा, डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। नेमिंग रूल पर आओ, क्या कह रहा है, नेमिंग में सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिकल टर्म यूज करना। अब अल्फ़ाबेटिकल में भी एक फॉर्मेट नीचे दिए थे, 1 डिग्री प्रीफिक्स, नहीं यही था ना, 1 डिग्री प्रीफिक्स, देन 2 डिग्री प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स। तो अब नेमिंग जो फॉर्मेट है वो इस तरह से ही आपको अरेंज करनी है। अब इसमें भी अगर इसी फैमिली का एक से ज़्यादा ग्रुप अगर है तो उसका नेमिंग अल्फ़ाबेटिकल, इसमें भी सेम कंडीशन, अगर एक ही फैमिली का दो अलग अलग ग्रुप है तो अल्फ़ाबेटिकल, अगर एक ही फैमिली का दो समान समूह है तो उसके लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज करेंगे, 4 के लिए टेट्रा वर्ड यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा वर्ड रूट जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है, फिर आएगा 1 डिग्री सफिक्स जिसमें चेन की प्रॉपर्टी आएगी, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। फिर उसके बाद जो आगे 2 डिग्री सफिक्स है, इसमें आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप जो कि क्वेश्चन में ही नहीं है। चलो अब नेमिंग लिखिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आएगा, हेलोजन ग्रुप आएगा। अब हेलोजन में Cl भी है और Br भी है। अब Cl और Br का नेमिंग किस फॉर्म में होगा, अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि ये तो डिसाइड कर लिए कि मिथाइल और हेलोजन में सबसे पहला जो नाम लिखेंगे वो हेलोजन का लिखेंगे, उसके बाद ही आएगा एल्काइल का। तो अब एल्काइल का नाम उसके बाद आएगा, तो अब इसमें भी 2 ग्रुप अलग अलग है तो इसका अल्फ़ाबेटिकल टर्म यूज करेंगे। अब Br और Cl में पहले कौन आएगा, Br, तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो 5 क्लोरो। अब 2 डिग्री प्रीफिक्स पर आइए, 4 मिथाइल, वर्ड रूट कितना कार्बन, 7 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेप्ट। अच्छा अब 1 डिग्री सफिक्स में डबल बॉन्ड 2 जगह है, एक फर्स्ट पोजीशन पर है एक 5th पोजीशन पर है, तो 1,5 डाई ई। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डबल बॉन्ड लगा दें, Cl यहाँ पर दे देते हैं Br। अब देखिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाला आ रहा। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन देखिए कितना पर है, 1 2 3, 1 2 3, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर 3rd पोजीशन फॉर्म कर रहा है डबल बॉन्ड का। अच्छा अब दूसरी बात, 1 2 3
इधर से चलते हैं तो तीसरा पर क्या है, एल्काइल ग्रुप ब्रांच में है। 1 2 1 2 3 इधर से चलते हैं तो कोई ब्रांच नहीं, लेकिन हैलाइड में और ये एल्काइल में मोर रिएक्टिव हैलाइड ग्रुप होगा। तो जब भी नंबरिंग होगा इस साइड से होगा, क्योंकि इधर से दूसरा पर Cl है, इधर से दूसरा पर Br है। अब Cl और Br में क्लोरीन मोर रिएक्टिव होगा, Br लेस रिएक्टिव होगा। रीजन समझिए, ग्रुप 17th एलिमेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। जब आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, अब नाम लिखिए। 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, उसके बाद 5 कार्बन का चेन है तो पेंट और एल्काइल छूट गया, 4 मिथाइल, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और तीसरा पर क्या है, डबल बॉन्ड है तो 3, या सीधा आप 3 हेक्सीन भी दे सकते हैं। 1993 के बाद जो रूल आया इसमें हम लोग इस फॉर्मेट पर लिखते हैं, और इससे पहले का जो रूल था उसमें डायरेक्ट 3 हेक्सीन दे देते थे। इसको नोट कीजिए। अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन पर आते हैं, समझिए। बुक ले, अब देखिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, विनाइल और एराइल। यानी क्वेश्चन कह रहा है दिए गए कार्बनिक यौगिकों को एल्काइल, एलाइल, विनाइल, एराइल, बेंजलिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हैलाइड में वर्गीकृत करें, साथ ही साथ इसका IUPAC नाम लिखें। देखिए, अब ऐसे तो आपको सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, क्लियर। ये जो है कंडेंस्ड फॉर्म में दिया गया है, मतलब संगणित सूत्र के रूप में ये लिखा गया है, CH Cl CH3। अब देखो ध्यान से, पहले इसको एक्सपेंड करो। CH3, इस कार्बन से इधर कितना एल्काइल ग्रुप अटैच है, 2 CH3 है, तो या तो आप ऊपर लगा दो, नहीं तो साइड में नीचे लगा दीजिए। फिर CH, इसके साथ क्या है, Cl, फिर यहाँ पर CH3। सबसे पहले ये कह रहा है कि ये कैसा हैलाइड है, तो देखो ध्यान से, ये सेंट्रल कार्बन जिसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो कितने एल्काइल से अटैच है, एक इस साइड एक इस साइड, मतलब ये जब भी होगा तो 2 डिग्री हैलाइड होगा, क्लियर। नाम लिखिए 1 2 3 4, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, अब बोलो कौन क्वेश्चन बताए, क्योंकि बाकी आपसे लगभग सब क्वेश्चन अब बनेगा। सेकेंड का 4 बता दें। देखिए सेकेंड का 4 क्वेश्चन है, CCl3 का होल थ्राइस, फिर है CCl, एक्सपेंड कीजिए। देखो ध्यान से, ये क्या है, CCl है, CCl। अब बाकी इधर कितना CCl3 है, 3, तो यहाँ भी CCl3 होगा, यहाँ भी CCl3 होगा, और यहाँ भी CCl3 होगा। तो सब पर Cl लगाइए, Cl Cl। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है।
रूल वही रहेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, तो लॉन्गेस्ट या तो इधर से आगे चलिए या इधर से नीचे या सीधे चल लो। 1 2 3। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? जो प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट है उसका, देन जो सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम लिखेंगे। 1 पर कितना क्लोरीन? 1 पर, तो रिस्पेक्टिव पोजीशन शो कीजिए। 1 1 1, फिर 2 पर 1 है, फिर 3 पर 3 है, 3 3 3। कितना क्लोरीन आया? 3 2 5 2 7, तो हेप्टाक्लोरो। क्यों? क्योंकि 7 सेम ग्रुप आ रहा, तो 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरो। उसके बाद अब आगे बढ़िए, फिर दूसरा पर क्या आ रहा है? इसका नंबरिंग कर लो। 1 डैश 1 डैश 1 डैश, ट्राइक्लोरोमिथाइल, मिथाइल ही होगा ना, क्योंकि ये भी तो ब्रांच में ही है, एक कार्बन है ना। ट्राइक्लोरो मिथाइल, 3 कार्बन का चेन है तो नाम हो जाएगा प्रोप। सब में क्या है? सिंगल बॉन्ड है तो AN। अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि जब यहाँ भी क्लोरीन है तो इसको इधर क्यों नहीं लिखे? इसको हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स में लिख रहे हैं और इसको 1 डिग्री प्रीफिक्स में लिख रहे हैं। ये क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स। तो अब यहाँ पे इसका हम इधर क्यों नहीं लिखे? समझिए ध्यान से। ये मिथाइल के साथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में अटैच है, तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ये 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा, लेकिन ओवरऑल चेन के रिस्पेक्ट में ये 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ रहा। बोलिए। तो 2 पर तो यहाँ पे दे दिए ना ऑलरेडी, यहाँ पे पुट है। तब तो यहाँ 2 क्लोरो, फिर इसका अगर आप लिख रहे हैं तो फिर ये कहा जाएगा, क्योंकि यह भी तो मेन वर्ड रूट के साथ इसको हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये ओवरऑल 1 डिग्री प्रीफिक्स में आ रहा है ना। ये देख, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, यह भी 1 डिग्री प्रीफिक्स है, क्योंकि यह तो जो है मेन सब्स्टिट्यूएंट हुआ जो हेलोजन के टर्म में दिया गया है। यह भी मेन सब्स्टिट्यूएंट है, मुख्य प्रतिस्थापी समूह, जिसका हम लोग नेमिंग जब भी करेंगे तो 1 डिग्री प्रीफिक्स के फॉर्म में करेंगे। प्राथमिक पूर्व लग्न, और ये क्या होगा? द्वितीयक पूर्व लग्न। क्लियर हुआ? समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फोर नंबर किसका? फर्स्ट का। फर्स्ट का 4, देखो ध्यान से, इसमें आप C6H5 में फंसे हैं। देखिए क्वेश्चन है 10.1 का 4 नंबर, CH3 का होल थ्राइस, CH2, फिर आगे है CHBr, C6H5। एक्सपेंड कीजिए। CH3 CH3 CH3, आगे बढ़ो। CH2, फिर आगे CHBr, फिर यहाँ पे C6H5 है, तो C6H5 का मतलब होगा यहाँ पर फिनाइल। रीजन ऐसे तो ये हम लोग अलग से जब पढ़ेंगे तो बेंजीन रिंग होगा, लेकिन जब बेंजीन रिंग कोई पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच होगा तो उसका नेमिंग हम लोग फिनाइल के फॉर्म में करते हैं। क्लियर हुआ? अरे बेंजीन रिंग का एक बॉन्ड अगर फ्री कर दें, वहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड जब पढ़ा रहे थे याद करो, वहाँ पे हम ऑलरेडी ये बताए हुए हैं कि ये बेंजीन है बट ये फिनाइल है। याद आ रहा? तो वही चीज़ ये भी है ना।
तो हम कहीं भी लिख दें, अब जैसे इस कार्बन से अटैच होनी चाहिए, क्योंकि कंडेंस्ड फार्मूला में क्या दिया गया, CH के साथ यहाँ पे C6H5 है। तो आप इस Br को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, या Br को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कार्बन से अटैच होनी चाहिए। चलो अब नेमिंग करो। नंबरिंग किधर से होगा, इधर से ही होगा, 1 2 3 4। अब देखिए 1 डिग्री प्रीफिक्स में तो Br आ रहा है, बट 2 डिग्री प्रीफिक्स में यह भी है, यह भी है, यह भी है, मिथाइल भी है और फिनाइल भी है। मिथाइल का पहले तो Br का नाम लिखाएगा 1 ब्रोमो। चलो अब M लेटर पहले आएगा या P लेटर पहले आएगा, M आएगा ना, मिथाइल देन फिनाइल होता है। हाँ, तो मिथाइल कितना पर है, 3rd पर है, कितना ग्रुप है, 2 ग्रुप है, तो 3 डाई मिथाइल, क्लियर। उसके बाद 1 पर क्या है, फिनाइल है, तो 1 फिनाइल। उसके बाद 4 कार्बन का पेरेंट चेन आ रहा, तो ब्यूट, और सब में क्या है, एन ही है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन। क्लियर हुआ। और क्वेश्चन बताइए, कोई अदर क्वेश्चन। एलेवन नंबर 10 भी है। OMP जिसमें लगा हुआ है उस पर अभी दिमाग मत लगाओ, जब हेलो एनिन पढ़ाएंगे वहाँ पे फिर इसको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि अभी फिर बताएंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। नहीं, अच्छा ठीक ठीक ठीक। OMP जिसमें लगा हुआ है उसे आप अभी छोड़ दें, ऐसे अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर वहाँ पे इसका कुछ रूल्स है, अगर रूल बता देंगे तो फिर कोई इस पर अदर एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा वो भी बन जाएगा, लेकिन अभी अगर ये बता दिए फिर ऑलरेडी हमें वहाँ भी बताना ही पड़ेगा। कुछ स्ट्रक्चर वाला देख लेते हैं, कारण यह भी आपके एग्जाम में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, इस पर कन्वर्जन वाला जो क्वेश्चन आएगा इस पर कुछ मिलेगा, समझे, तो इसलिए इसको भी आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। मिटा दें इसको, इस साइड वाला मिटा है। परसों बारिश में भीग गए, खांसी छूट ही नहीं रहा। देखिए 10.3 का कोई भी क्वेश्चन ले लो, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा 6 नंबर के रिस्पेक्ट में बाकी सब इजी है, ऐसे तो ये भी इजी है, रूल बताया हुआ। क्वेश्चन है 4 टर्ट ब्यूटाइल, 4 टर्ट ब्यूटाइल यानी 4 तृतीयक ब्यूटाइल, ये है क्वेश्चन। 4 तृतीयक ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, 3 आइडोहेप्टेन। सबसे पहले पेरेंट चेन खींचो, कितना कार्बन हेप्ट में, 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कर लीजिए अपने मन से, 1 2 3 4 5 6 7, नाम इसका स्ट्रक्चर देना काफ़ी इजी है। 7 तक हो गया, नंबरिंग कर दिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे ग्रुप बैठाते चले जाइए। 4 टर्ट ब्यूटाइल, तो 4 नंबर पर टर्सरी कार्बन का ग्रुप आएगा, आ गया। 3 आइडो, अब बाकी सब पर हाइड्रोजन को लगा दो, होगा। क्लियर, यही आंसर होगा। और क्वेश्चन आगे बोलिए।
7 नंबर बता दें? 7 कहाँ कंफ्यूजन होगा पता है? ये मिटा है। एक दो क्लास के बाद लगेगा ऑर्गेनिक इतना इजी कोई सिलेबस ही नहीं, समझे? बशर्ते कि आपको कुछ बेसिक रूल्स है, इसको ध्यान में रखना होगा। और सबसे ज़्यादा बच्चा डरता है इसी ब्रांच से, समझे? छः महीना कंटिन्यूसली तुम ऑर्गेनिक ब्रांच पढ़ लो हमसे, हम गारंटी लेते हैं एक भी क्वेश्चन डाउट उसमें नहीं बचेगा। अगर बचा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, बशर्ते कि बेसिक रूल्स जैसे जैसे क्लास में आपको बताया जाता है वो टोटल दिमाग में रहना चाहिए। अब घर पर गए सेल्फ स्टडी ही नहीं किए, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक कोई भी सिलेबस आपका अपना नहीं होगा। ये सोचने वाली बात है। कोचिंग में आप अमूमन 3 घंटे 3.5 घंटे तो पढ़ते ही हैं। सच्चाई बता रहा है कि आज के डेट में मोस्टली बिहार बोर्ड के बच्चे का ये हाल है कि घर पर वो आधा घंटा सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहा, और कुछ नहीं मिले तो डायरेक्ट बोलता है कि हम सिलेबस ही नहीं समझते। तो टीचर को तो ये पहले से पता है कि दिक्कत कहाँ पे है, लेकिन अब दिक्कत का समाधान भी तो स्टूडेंट खुद ही करेगा नहीं। हमको तो जो करना था अपने जीवन में हम कर लिए, कर रहे हैं, बाकी कैसे आपको करना है यह भी देखा जाए तो हम जब हम ही बताएंगे नहीं तो आपके बदले में कहिए टीचरें एग्जामों दे दे। क्या देखो ध्यान से, अब 7 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल यानी द्वितीयक ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 2 मिथाइल बेंजीन। अब देखिए इसका जो पेरेंट फॉर्म ग्रुप है वो है बेंजीन। इसके रिस्पेक्ट में बाकी टोटल ग्रुप को आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले बेंजीन बनाइए। बेंजीन बन गया, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। आप इधर से भी चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है अरेंज कर लीजिए। 1 ब्रोमो, एक पर बी आर आएगा। 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो 4 पर CH CH3 CH2। यही ना होगा, या नहीं इच्छा है तो ऐसे कर लो CH2 CH3, ये हो जाएगा CH3, बात एक ही हो। और 2 मिथाइल बन गया। इजी है, तो रूल याद रखिए, क्वेश्चन टोटल इजी है। अब हम लोग कल चलेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। 3 नंबर किसका? 2 नंबर OMP जिसमें लगा हुआ है, और तो मेटा पैरा, इसको आप अभी छोड़ दें। इसका रूल बताएंगे जब हेलो एरिन टॉपिक पर हम लोग चलेंगे तब हम, क्योंकि इस चैप्टर को हम लोग 2 सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। देखिए कन्फ्यूजन तब बढ़ जाता है जब आप सभी को एक तरह से मिला देते हैं। आप सेपरेट फॉर्म में पढ़ें
मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो जाएं सिलेबस में, उसके बाद तुमको जैसे बनाना है बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसलेनियस बनाओ, तुम जो है उसको पहले 5वां चैप्टर बना लो, फिर दूसरा चैप्टर बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पहली बार जब आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस वे में पढ़िए, नहीं उसको जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, ताकि हाँ ये है कि करेंट टॉपिक में कोई समस्या ना हो। अगर जो करेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन आ रहा है तो वो आपके लिए आगे चल कर के समझिए कि बहुत बड़ा घाव बन जाएगा। इसलिए जो करेंट टॉपिक का जो भी कंसेप्ट है उसको आप अपने दिमाग में 100% उसको रखिए। क्वेश्चन नहीं बनता आप क्लास में उससे शेयर कीजिए, क्वेश्चन बनेगा, हर हाल में बनेगा नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं। ठीक।